समुद्र मंथन या समुद्र की पलटाई हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें देवताएं, आकाशीय प्राणियां और असुर, राक्षस मिलकर समुद्र को पलटने के लिए एक साथ आए थे ताकि अमृत को प्राप्त कर सकें, जिसे अमृत कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय घटना प्रतिष्ठान से भरी हुई है और यह सिंबोलिज्म और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक उपमहाद्वीप का काम करती है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न धनों में रत्न, मणि विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक रत्न का अपना सिंबोलिज्म होता है और यह दिव्य प्राणियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ प्रमुख रत्नों का विस्तृत वर्णन है। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि एक चमकीला रत्न है जो मंथन से प्रकट होने वाले सभी मणियों में सबसे मूल्यवान माना जाता है। इसे अकेले और अद्वितीय माणिक के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान विष्णु के छाती पर पहना जाता है। कौस्तुभ मणि सर्वोच्च चेतना और दिव्य प्रत्यक्षता का प्रतीक है। पारिजात, कल्पवृक्ष। स्वर्गीय पारिजात वृक्ष, जिसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, एक मनोकामना पूर्ण वृक्ष है। इसका उपस्थिति संपन्नता, ऐश्वर्य और इच्छाओं की पूर्ति का सिग्नल करती है। कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष को स्वर्गीय इंद्र के लिए ले जाया गया था। ऐरावत। ऐरावत एक दिव्य श्वेत हाथी है जो मंथन के दौरान प्रकट हुआ। यह स्वर्गीय देवता इंद्र का वाहन है। ऐरावत बल, राजत्व और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। कामधेनु। कामधेनु एक पवित्र गाय है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। इसने मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट होकर ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी हुई है। कामधेनु संपन्नता, पोषण और सामग्रियों और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रतीक है। उच्चैश्रवस। उच्चैश्रवस एक दिव्य श्वेत घोड़ा है जो इंद्र देवता के साथ जुड़ा हुआ है। यह बल, गति और जीत का प्रतीक है। उच्चैश्रवस को कई बार एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में दिखाया गया है और यह धन का प्रतीक है। धन्वंतरी। धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक, ने अमृत की पिटारी को पकड़ा हुआ प्रकट किया। धन्वंतरी को आयुर्वेद की उत्पत्ति का मूल माना जाता है, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। धन्वंतरी का होना स्वास्थ्य और सुख की महत्वपूर्णता को सूचित करता है। वारुणी। देवी वारुणी, स्वर्गीय कन्या और शराब की देवी, ने भी मंथन के दौरान प्रकट हुई। कभी कभी उसे वैदिक सम्राट वरुण की सहायिका के रूप में देखा जाता है। वारुणी जीवन के सुखों और मदिरा के दिव्य स्वभाव की प्रतिष्ठा करती है। शंख। शंख, दिव्य शंख, जिसे पंचजन्य कहा जाता है, समुद्र से प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्रों में से एक है और शुभता से जुड़ा हुआ है। शंख ध्वनि की कोण और धर्म को बुलाने का दिव्य संकेत करता है। चंद्र, चंद्रमा। चंद्रमा भी मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ किस्सों के अनुसार चंद्रमा को भगवान शिव के सिर पर धारण किया जाता है और इसे एक दिव्य मणि माना जाता है। चंद्रमा समय के बीतने, ब्रह्मांडीय रिद्धियों और दिव्य महिला की प्रतीक है। कलश, पॉट। समुद्र से प्रकट हुआ एक पवित्र कलश, जिसे कई बार कलश कहा जाता है। यह हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। कलश जीवन के रस को धारित करने वाले दिव्य वाहन की प्रतिष्ठा करता है। ये रत्न समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले स्वर्गीय समृद्धि और आशीर्वाद को प्रतिष्ठान देते हैं। समुद्र मंथन न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह समय की दिशा निर्देशिका है जो आध्यात्मिक उन्नति की खोज, ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन की चर्चा और सृष्टि के शाश्वत नृत्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है।